अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मनी प्लांट तो हम सभी लोगों का फेवरेट है और मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास भी मनी प्लांट की कुछ वैरायटीज़ हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ मनी प्लांट का कि कितने सारे मनी प्लांट हैं और उनकी ग्रोथ इस वक्त कैसी हो रही है। वैसे हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे कॉमन प्लांट जो कि ईज़िली हमको मुख्तलिफ घरों में भी दिखाई देता है और ईज़िली नर्सरी में मिल जाता है। वो है गोल्डन मनी प्लांट। आप ये देखिए कि इसके लीव्स बड़े क्यूट से होते हैं और उसमें कुछ इस तरह से गोल्डन टच आता है। इसी वजह से इसको गोल्डन मनी प्लांट कहा जाता है। और इसमें आगे जाके देखें किस तरह से इसकी वेरिएशन हो जाती है। गोल्डन गोल्डन से हो जाते हैं, कहीं ये काफ़ी गोल्डन काफ़ी येलो से हो जाते हैं। मतलब तुम्हें जिस पे गोल्डन टच बहुत आता है। ये प्लांट बहुत इजीली घरों में लगा लिया जाता है। इसको पानी में भी लगाया जाता है और इसको कोकोआइट की स्टिक पे चढ़ा दें तो इसके लीव्स भी काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े हो जाते हैं। आप ये देखिए इसके लीव्स मेरे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ से ये निकल गया है और गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मनी प्लांट के बारे में। ये आप देखिए, ये है मार्बल क्वीन और इस वक्त इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। मार्बल क्वीन के आप ये देखिए लीव्स जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई बहुत बड़े बड़े हो गए। ये वो प्लांट होते हैं जिनको सिर्फ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। और मैं अपने इन प्लांट्स को गोबर की खाद का, कंपोस्ट का और लीफ कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप इस पे NPK का भी 19 का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं उसको लिक्विड बना के लिक्विड फॉर्म में। और इसका स्प्रे भी आप वीक में 2 दफ़ा कीजिए। अगर अपने इन प्लांट की यानी इन्हीं का गोबर की खाद का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। NPK 19 का भी आप स्प्रे कर सकते हैं जिसके इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसी तरह देखिए कि ये भी एक ग्रीन कलर का मनी प्लांट है जो प्योर ग्रीन हो रहता है। ये जिस तरह हमारा गोल्डन मनी प्लांट होता है उसी तरह आप देखिए इसके भी लीव्स काफ़ी ग्रीन ग्रीन से होते हैं। तो ये भी वैरायटी बड़ी क्यूट लगती है। इसके लीव्स देखिए आखिर तक बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, इसमें कोई कलर नहीं आता है। आप ये देखिए, और इसमें मेरा लगा हुआ है ये मार्बल क्वीन। मार्बल क्वीन को आप इजीली पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि देखें मैंने इसमें ग्रो किया हुआ है पानी में, और रख के आप उसको आसानी से टेबल पर रख लीजिए, कहीं पर भी रख लीजिए, बहुत क्यूट लगता है। और इसके लीव्स देखिए होते भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप ये देखिए बहुत ईज़िली आप इसको पानी में ग्रो कर लीजिए। और पानी में ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप हर रोज़ शुरू में आपको हर रोज़ ये पानी चेंज करना होगा। हफ्ते में समझिए 1 वीक तक आप ऐसे कीजिए और उसके बाद फिर आप गैप बढ़ाना शुरू कर दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर ईज़िली आपके घर में ये मैनेज कर लेता है, पानी के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है। गोल्डन पोथोस की एक ये भी वैरायटी है, ये वेरीगेटेड है। आप देखिए इसके लीफ काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और इसको जब हम बताया जैसे मैंने कोकोआइट की स्टिक पे आप चढ़ा देते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि ये एनर्जी नीचे से तो लेते ही लेते हैं। हम जब अपने प्लांट को धोते हैं, वॉश करते हैं और उन पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो इन कॉइल के अंदर भी वो चला जाता है। तो ये तमाम जो मनी प्लांट होता है पोथोस, ये अपनी रूट इसके अंदर पेनिट्रेट कर देता है, लिपट जाता है और वहाँ से भी एनर्जी हासिल करता रहता है। तो इसके लीव बड़े से बड़े होते चले जाते हैं। इसी के साथ आपको दिखाऊं एक और वैरायटी, ये है एंजॉय पोथोस की। बहुत खूबसूरत इसके होते हैं और बहुत मुझे प्यारे और बहुत, हाँ ये कि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत स्लोली ग्रो करता है और काफ़ी अरसे से मेरे पास है, 1.5-2 साल से मेरे पास है। और आप देखिए अभी तक बहुत ज़्यादा ये मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है। मैंने इसकी काफ़ी कटिंग्स लगाई हैं। इसकी कटिंग लगाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अब जो मैंने लगाई हैं और वो लग चुकी हैं। चले आपको दिखाती हूँ। मैं मेरी विंडो पे ही रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहीं पर किसी में। आप ये देखिए इसके अंदर इसके ये लीव्स लग चुके हैं। दिखाऊँ आपको मैं, कहाँ चला गया, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये लग चुका है। ज़्यादा तो नहीं लगी लेकिन फिर भी ये पोथोस जो है ये लग चुका है। यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, ये देखिए ये इसके अंदर मैंने लगाया था और लग चुका है। लेकिन ये कि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको लगना।
इसी के साथ यहाँ पर है मेरा बहुत ही खूबसूरत नियॉन पोथोस। नियॉन पोथोस की वैरायटी बहुत प्यारी है ये वाली, यानी पोथोस की वैरायटी बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाता है पीछे इसके लीव्स बड़े से बड़े होते चले जाते हैं। इसमें मैं मेरी इस पॉट के अंदर ये 14 इंच का पॉट है, इसी के अंदर इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी मौजूद है। ये देखिए, इसमें आपको वेरीगेशन दिखाई देगी। ये देखिए थोड़ा सा ग्रीन कलर आया हुआ है। ये देखिए इसमें ये थोड़ा सा ये भी ग्रीन कलर आया हुआ है। कभी ये डार्क ग्रीन था, अब जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, अब जो नए से नए लीव्स निकल रहे हैं वो सारे ऐसे निकल रहे हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके देखिए ये भी देखिए, ये इसी की वैरायटी है। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है, इसका थोड़ा डार्क कलर आया हुआ है। ये भी नियॉन पोथोस की ही वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके बाद आप देखिए ये है स्प्लिट लीफ पोथोस, जिसको फिलोडेंड्रॉन से भी नर्सरी में फिलोडेंड्रॉन से भी मिलाया जाता है। इसके लीव्स कुछ इस तरह से कट से जाते हैं। आप समझिए शुरू में बिल्कुल ऐसे ऐसे लीव निकलते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह से कट जाते हैं। इसको भी मनी प्लांट की पोथोस की वैरायटी में ही शुमार किया जाता है और साथ इसको समझिए फिलोडेंड्रॉन में भी कुछ लोग इसको शामिल कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट वैरायटी की तरफ हम। इसके बाद मैं आपको जो वैरायटी दिखा रही हूँ ये बहुत ही क्यूट वैरायटी है। इसके अंदर दो तरह के मेरे प्लांट लगे हुए हैं, एक गोल्डन पोथोस है और एक ये देखिए ये जैसीनिया पोथोस है। इसके जो लीव्स हैं कुछ इस तरह के छोटे छोटे से स्पॉट्स से होते हैं। कहीं स्पॉट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कहीं स्पॉट जो है बहुत कम होते हैं। इसमें और गोल्डन पोथोस में बहुत कम फ़र्क होता है। ये मुझे एक ब्रांच मिली थी और मैंने उसके बाद लगाया तो अब माशाल्लाह से ब्रांच लग चुकी है और बहुत खूबसूरत इसमें वेरिगेशन है। आप देखिए बहुत प्यारा लगता है और साथ ही इसमें लगा हुआ है गोल्डन पोथोस। इसी के बाद मैं आपको नियॉन पोथोस की एक और ब्रांच दिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ता चला जा रहा है इसमें लीव्स जो हैं वो कितने प्यारे प्यारे निकलते आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के अंदर लगा हुआ है मेरा देखिए ये मार्बल क्वीन, जो बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ग्रो कर रहा है। तो आप छोटे छोटे पॉट में इसको लगा सकते हैं, मार्बल क्वीन को, पोथोस को, और एक साथ आप इस तरह से पूरा एक छोटा सा पॉट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने रखा है नियॉन पोथोस, साथ मार्बल क्वीन और साथ गोल्डन पोथोस, यानी तीनों तरह के पोथोस के अंदर साथ साथ देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसी के साथ आपको मैं दिखाती हूँ अपना एक और पोथोस। ये है जेड पोथोस। आप ये देखिए इसके लीव्स कितने डार्क कलर के होते हैं। ये देखिए आप बहुत डार्क कलर के होते हैं और बहुत क्यूट तरीके से बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। और देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे हैं और जहाँ जहाँ मैं इसको ज़मीन पर टच कर देती हूँ, पॉट में जाती हूँ, वहाँ वहाँ ये अपनी रूट्स निकालता है और आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया है। ये देखिए आप इसका, ये वहाँ रखा हुआ था पीछे की तरफ और इसके लीव्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसी के साथ जनाब मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक बहुत ही क्यूट सा पोथोस। ये है मैंजुला पोथोस। इसकी मुझे कटिंग मिली है और मुझे इसको बहुत शौक़ था इस पोथोस का। और अब देखिए इसको मैंने लगाया है और देखें अब लगता है कि नहीं लगता, काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है मैंजुला पोथोस और अब इसको भी मैं ग्रो करूँगी। तो इस तरह से काफ़ी पोथोस मेरे पास जमा हो गए हैं और इन तमाम पोथोस के लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल लेनी है। और जब भी आप अपने पोथोस पे पानी डालिए तो ऐसे डालिए कि उसको थोड़ा सा वॉश करिए। आप जब धोते हैं तो उसके कलर्स जो हैं, उसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, उसमें कोई भी फंगस वगैरह का अटैक नहीं लगता है, किसी तरह का इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है और लीव साफ़ होने के बाद उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। कभी कभी हमारे प्लांट के ऊपर हो भी जाता है अटैक, तमाम कुछ ब्राउन लाइट ब्राउन कलर के कीड़े इन पर चिपक जाते हैं, लिहाजा उस वक्त आप सोप और शैम्पू का जो सोल्यूशन ऑयल का सोल्यूशन बनाते हैं उससे आप स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और आप अपने प्लांट्स को समझिए हर 15 डेज़ बाद आप इनके अंदर गोबर की खाद का, जैसे मैंने बताया, डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और आप इसके अलावा आप NPK का डाल सकते हैं। बस अपने प्लांट पे आप समझिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिए, जिससे इसके लीव्स ही लीव्स तो होते हैं। सॉइल आपने बहुत अच्छी लेनी है और आपने इन तमाम प्लांट को शेडी एरिया में रखना है।
अगर आप शेडी एरिया में नहीं रखते हैं, ऐसी जहाँ पे जो नॉर्मल सनलाइट आती है वहाँ रखेंगे तो इनके लीव्स बहुत अच्छे चले जाएंगे। अच्छा, हमारे जो ये जो पोथोस है, जैसे अब मैंने बताया आपको, अभी तो मेरे रखे हुए हैं जो ये मार्बल क्वीन है वो अभी तो रखा हुआ है। यहाँ पर बहुत देर की सनलाइट तो नहीं, डायरेक्ट नहीं आती है। हाँ, आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मेरे मार्बल क्वीन के उस प्लांट पर आ जाती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन देखिए अभी उसके लीव्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही उनको यहाँ से हटाना, मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करूँगी, इसलिए कि फिर जो है इसकी जो है टिप्स जो हैं वो बर्न होनी शुरू हो जाती हैं। अभी तो आ रही है, ये बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसके बाद ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा आप अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए फिर जहाँ पर हल्की हल्की सी, मतलब ये समझिए नॉर्मल जो सनलाइट आती है वो आए। ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट भी हमारा मार्बल क्वीन का प्लांट बर्दाश्त नहीं करता है। सारे ही पोथोस जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।